आप सभी को नमस्कार। ज्ञान की आराध्य माँ भगवती के चरणों में वंदन कर हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। हम अध्ययन कर रहे थे महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का, जिसमें हमने अभी तक 30 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आज हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें महाराज दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा के विषय में कहा गया है। तस्य दाक्षिण्यरूणेन नाम्ना मगधवंशजा पत्नी सुदक्षिणीत्यासीदध्वरस्यैव दक्षिणा। तस्य मगधवंशजा, उस राजा दिलीप की पत्नी का नाम मगधवंशजा, मगध वंश से उत्पन्न हुई हैं। तस्य मगधवंशजा, राजा दिलीप की पत्नी मगधवंशजा मगध कुल में उत्पन्न हुई हैं। सुदक्षिणा इति पत्नी आसीत, और उनकी पत्नी का नाम था सुदक्षिणा। किस प्रकार से, तो वहाँ कह रहे हैं दाक्षिण्यरूणेन नाम्ना अध्वरस्य पत्नी दक्षिणा एव। जिस प्रकार से अध्वरस्य, अध्वर बोलते हैं यज्ञ को, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा एव दक्षिणा होती हैं। किस कारण से, दाक्षिण्यरूणेन, दक्षिणा गुण विशेष के कारण प्रसिद्ध हैं। उसी की भांति तस्य, उस राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा इति, उनका नाम क्या है, सुदक्षिणा प्रसिद्ध था। प्रस्तुत पद्य में अध्वरस्य एव दक्षिणा में उपमा अलंकार है। यज्ञ की परिसमाप्ति पर जो यज्ञ संपन्न करवाते हैं उनको यजमान के द्वारा दक्षिणा दी जाती है। दाक्षिण्य उदारता का गुण है, जो यजमान के उदार, सरलता आदि गुणों को अभिव्यक्त करता है। आगे देखिए, कलत्रवन्तम् आत्मानम् अवरोधेन महत्यपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः। प्रस्तुत पद्य में कवि ने वर्णन किया है कि महाराजा दिलीप सुदक्षिणा के प्रति अनन्य भाव से अनुरक्त थे। वसुधाधिपः, राजा दिलीप अपने अंतःपुर में अवरोधे, अपने अंतःपुर में महती अनेक सुंदरियों के होने पर भी मनस्विन्या तया, मनस्विनी स्वाभिमानिनी सुदक्षिणा को लक्ष्म्या च, और अपनी राजलक्ष्मी के द्वारा ही आत्मानम स्वयं को कलत्रवंतम मीने, पत्नी वाला मानते थे। तात्पर्य यह है कि राजा दिलीप के अंतःपुर में अन्य अनेक सुंदरियां थीं, परंतु वह उन्हें पत्नी रूप में मान्यता नहीं देते थे। वह राज्य लक्ष्मी तथा सुदक्षिणा को ही अपनी पत्नी रूप में अपनाने में ही गौरव का अनुभव करते थे। प्रस्तुत पद्य इस बात को प्रमाणित करता है कि उस काल में शासक वर्ग एकाधिक विवाह करते थे, परंतु इसके साथ यह भी बात निहित है कि संतान के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता हो। साथ ही संतानवती स्त्री ही महारानी, महालक्ष्मी या पटरानी पद से सुशोभित हुआ करती थी। आगे, तस्या मात्मानुरूपाया मात्मजन्म समुत्सुकः विलंबित फलहि कालम सनिनाय मनोरथै। प्रस्तुत पद्य स्पष्ट करता है कि महारानी सुदक्षिणा से पुत्र उत्पत्ति में अधिक विलंब होने पर महाराजा दिलीप अत्यंत उत्सुकता से समय बिताते हैं। सह, वह राजा दिलीप, आत्मानुरूपायाम, अपने ही रूप और गुणों से युक्त, अपने ही रूप और गुण संपदा से संयुक्त, तस्याम, उस सुदक्षिणा से, आत्मजन्म समुत्सुकः, पुत्र उत्पत्ति रूप फल प्राप्ति की मनोरथ से, विलंबित फलई मनोरथई, मनोरथ से, इच्छा से, उत्सुकता पूर्वक, समुत्सुकः उत्सुकता पूर्वक, उस राजा दिलीप ने कालम निनाय, समय बिताया। एक बार वापस से देखिए, सह, राजा दिलीप ने क्या किया, आत्मानुरूपायाम, अपने ही रूप और गुण संपदा से संयुक्त, तस्याम, उस सुदक्षिणा में, आत्मजन्म समुत्सुकः, आत्मजन्म का अर्थ है पुत्र उत्पत्ति के लिए,
पुत्र उत्पत्ति रूप फल प्राप्ति की मनोरथ से, विलंबित फल ही फल प्राप्ति की मनोरथ से, इच्छा से उत्सुकता पूर्वक कालम निनाया, बहुत समय व्यतीत किया। विलंबित फल ही, विलंबितम फलम येषां तहि, विलंबित ही फल ही, तृतीया तत्पुरुष समास। गुण संपन्न संतति को प्राप्त करने के लिए पुरुष के समान ही गुण संपन्न स्त्री का होना आवश्यक है, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्रः, इस न्याय के अनुसार माता और पिता के गुण ही संतान में संक्रमित होते हैं। इसके अतिरिक्त आत्मा वही पुत्रानामसि इति श्रुतेः, रूप गुणादि अनुरूप दंपति ही योग्य संतानोत्पत्ति कारक होते हैं। इसलिए ही तो शास्त्रानुकूल गुण दोषों का विचार करके ही स्त्री पुरुष के विवाह की अनुमति दी जाती है। शास्त्रों लिखित लक्षणों के विषय में वैज्ञानिक रूप से शोध करने की अभी भी आवश्यकता है। यहाँ तात्पर्य क्या है कि बहुत समय से राजा दिलीप को संतान नहीं हुई थी, तो राजा दिलीप की इच्छा थी कि उनको उनके ही रूप और गुणों से संपन्न संतान की उत्पत्ति किससे हो? सुदक्षिणा से हो। आज के लिए इतना ही। कल हम पुनः कक्षा को नियमित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।